हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 21 अगस्त 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की। जैसा कि आपको पता है, एनसीबीसी, इसका मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसकी तरफ से इस पर स्टे लगा हुआ है और कल इसकी सुनवाई भी की गई थी। तो देख लेते हैं इसके बारे में विस्तृत सूचना क्या आई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। शुक्रवार को आयोग में इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों की पेशी हुई। अफसरों का जवाब सुनने के बाद आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी जब तक भर्ती शुरू नहीं होगी, जब तक सरकार आयोग को आरक्षण के नियमों और एमआरसी से संबंधित पूरा ब्यौरा पेश नहीं कर देती। आयोग ने अफसरों से स्पष्ट कहा कि जब तक वह वर्गवार गुणांक सहित सूची देकर स्पष्ट जवाब नहीं देंगे, तब तक इस भर्ती पर स्टे बरकरार रहेगा। आयोग ने सरकार से पूछा कि एमआरसी से पहले लगाई गई वर्गवार गुणांक सहित चयन सूची कहां है। सरकार के सचिव ने कहा कि इस भर्ती की चयन सूची बनाई ही नहीं गई है। प्रदेश सरकार ने आयोग से इसके लिए 10 दिन का समय मांगा। आयोग ने चयन सूची वर्गवार गुणांक सहित पेश करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए 10 दिन का समय दे दिया है। आयोग ने सरकार से कहा कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। सरकार 10 दिन बाद आयोग न्यायालय में आरक्षण तथा एमआरसी को लेकर अपना डाटा वर्गवार व गुणांक सहित पेश करे। अन्य पिछड़ा वर्ग की तरफ से गुरुवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में पहुंचकर अपना पक्ष रखने वालों में मनोज प्रजापति, सौरभ यादव, सुशील कश्यप तथा अन्य मौजूद रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में कट ऑफ मुद्दे को लेकर लंबित है। वहीं एमआरसी को लेकर भी यह मामला अब एनसीबीसी में भी लंबित पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी सचिव स्तर के अधिकारी हैं, वे मामले को फंसाते जा रहे हैं और उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है देने के लिए। तो मैंने आपसे कल ही कहा था कि अगर कुछ भी सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे दिया जाता है इन अधिकारियों की तरफ से, तो हो सकता है मामला निस्तारित कर दिया जाता। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी शिक्षा विभाग है उत्तर प्रदेश की, अपनी आदत से मजबूर हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं कर सकते हैं। तो आप बस उम्मीद ही कीजिए कि जल्द से जल्द ये भर्ती पूरी हो सके। जैसा कि 18 महीने से ऊपर हो चुके हैं और ये मामला लंबित चल रहा है। उम्मीद कर रहे थे छात्र कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस वाले दिन ये नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, शिक्षक दिवस आए और चले गए। पता नहीं कौन सा शिक्षक दिवस आएगा, कौन सी सन का शिक्षक दिवस आएगा जब ये 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्तियों को तोहफा मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट है उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट और काउंसलिंग प्रोसीजर को लेकर। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में क्या डिटेल दे रखी है। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 के नतीजे 5 सितंबर को जारी किए जाएंगे तथा काउंसलिंग की प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू की जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से गुरुवार को यह प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत अभ्यर्थी को नतीजे घोषित होने के बाद अपने पसंद का कॉलेज चुनने का मौका दिया जाता है। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराना होगा। 5,750 रुपए शुल्क जमा करना होता है। इस शुल्क में 750 रुपए काउंसलिंग फीस होती है, बाकी ये 5,000 कॉलेज को भेज दिए जाते हैं। राज्य प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि इस बार ईडब्ल्यूएस की 10% सीटों पर भी प्रवेश लिए जाएंगे। इनकी रैंकिंग अलग से जारी की जाएगी। कोरोना को लेकर विभिन्न आशंकाओं के बीच 9 अगस्त को प्रदेश भर में करीब 83% अभ्यर्थियों ने बीएड प्रवेश परीक्षा दी थी। प्रदेश के 73 जिलों में कुल 1,089 केंद्रों पर लगभग 3,57,064 परीक्षार्थी परीक्षा देने सम्मिलित हुए थे। कोरोना के कारण बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए अभी अभ्यर्थियों, कक्ष निरीक्षकों की सुरक्षा के सभी निर्देशों का पालन कराया गया था। कुछ अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जिनका तापमान अधिक था, इन्हें आइसोलेट कक्ष में बैठाकर परीक्षा दिलाई गई थी। तो परीक्षा ये हो गई संपन्न और इसका जो रिजल्ट है वो आपको बहुत जल्द 5 सितंबर को देखने को मिल सकता है तथा काउंसलिंग प्रोसीजर 21 तारीख से भी स्टार्ट हो सकता है। साथ ही इसमें एक प्रॉब्लम और देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें फाइनल ईयर के एग्जाम के रिजल्ट सबमिट किए जाने हैं काउंसलिंग के टाइम। तो ऐसे में जहां वार्षिक परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, असल में काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को अपने अंतिम वर्ष के परीक्षा के नतीजे प्रस्तुत करने होते हैं। कई राज्य विश्वविद्यालयों में अभी तक अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे में काउंसलिंग के दौरान उनके लिए परीक्षा परिणाम प्रस्तुत करना काफी मुश्किल होगा। तो उम्मीद की जा रही है कि काउंसलिंग प्रोसीजर तक सारे ये जितने भी रिजल्ट को लेकर व्यवधान है वो खत्म कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है एसीएफ और आरएफओ 2017 के इंटरव्यू को लेकर। इसका कार्यक्रम जारी हो गया है। लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक तथा के क्षेत्रीय वन अधिकारी 2017 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। इंटरव्यू 26, 27 एवं 28 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित कराया जाएगा। पहली पाली का इंटरव्यू 10 बजे से तो दूसरी पाली का 2 बजे से शुरू होगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से तीनों दिन के इंटरव्यू का अनुक्रमांक सहित विस्तृत कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आयोग ने इस भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम 5 अगस्त को घोषित किया था। सामान्य और विशेष चयन को मिलाकर कुल 137 पदों के सापेक्ष 333 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल माना गया था। इस भर्ती की मुख्य परीक्षा 10 से 24 सितंबर 2018 तक आयोजित की गई थी, जिसमें 1,819 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। भर्ती में सामान्य चयन के 65 और विशेष चयन के 72 पद शामिल हैं। साथ ही एक अपडेट और दे रखी है
यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स 2020 की परीक्षा से 150 अभ्यर्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया है। कोरोना के चलते इन अभ्यर्थियों ने इस अभ्यर्थन को वापस लिया है। तो ये अपडेट हो गई एसीएफ और आरएफए को इंटरव्यू शेड्यूल को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है यूपी में स्कॉलरशिप को लेकर। स्कॉलरशिप पाने के लिए स्टूडेंट्स को अभी तक 75% अटेंडेंस अनिवार्य थी, लेकिन अब इस उपस्थिति को अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। यहां दे रखा है छात्रवृत्ति के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को जल्दी खत्म किया जाएगा। कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद होने और ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के कारण जल्द ही यह व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी सूचना पिछले दिनों शासन की ओर से जिले के अफसरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी गई थी। इस साल कोरोना के कारण सभी स्कूल कॉलेज मार्च से बंद हैं। अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों ने तो ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन शुरू कर दिया है। वहीं हिंदी माध्यम में भी इसकी कवायद शुरू हो गई है। हिंदी मीडियम के तमाम स्कूलों में ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनके पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही कंप्यूटर और लैपटॉप। ऐसे में सभी ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होना संभव नहीं हो पाया है। स्कूलों में पंजीकृत ये छात्र छात्राएं दूसरों से कक्षा कार्य जानकर पढ़ाई जरूर कर सकते हैं। ऐसे छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को खत्म किए जाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने जिन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है उनकी 75% उपस्थिति अनिवार्य होती है। पात्र छात्र छात्राएं केवल उपस्थिति के कारण छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाएं, इसलिए यह नियम बनाने की तैयारी है। पिछले दिनों समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी प्रमुख विश्वविद्यालय और कॉलेज के लोगों से बातचीत की, जिस पर राज्य विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार की ओर से यह प्रस्ताव दे दिया गया है, जिस पर चर्चा के बाद प्रस्ताव नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन को भेजने की बात हुई है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इस बार 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को रियायत मिल सकती है। तो यहां पर ये स्कॉलरशिप के जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफी राहत भरी खबर है, और इसमें 75% जो अटेंडेंस है उसको कम कर या खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है व्यायाम प्रशिक्षक भर्ती के लिए नया रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास अधिकारी के 728 पदों पर भर्ती के लिए नए सिरे से रिजल्ट जारी कर दिया है। शारीरिक शिक्षा के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को इसमें शामिल होने का मौका दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार के मुताबिक क्षेत्रीय युवा कल्याण व प्रादेशिक विकास दल अधिकारी 680 पदों और व्यायाम प्रशिक्षक के 48 पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2019 में रिजल्ट जारी किया गया था। इसके लिए 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2019 तक होने वाले शारीरिक परीक्षा में नियमों के मुताबिक 3 गुना अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया गया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसलिए नए सिरे से चयन परिणाम जारी करते हुए 3 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए पात्र माना है। व्यायाम प्रशिक्षक के लिए 731 और क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के लिए 1550 अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के मुताबिक शारीरिक परीक्षा के लिए बाद में कार्यक्रम जारी किया जाएगा। तो ये अपडेट हो गई व्यायाम प्रशिक्षक भर्ती के नए परिणाम को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है उत्तर प्रदेश में जल्द बनने वाले आयोग के बारे में, जो कि जिसका नाम होने वाला है उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग। तो आप जैसा कि देख सकते हैं पिछले साल 1.5 साल से इसकी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन यहां पर स्पष्ट दे रखा है साल भर तय होते रहे शिक्षक भर्ती के पद, लेकिन अभी तक ना तो आयोग पूरी तरह से बन पाया है और ना ही आगामी भर्तियां देखने को मिल रही हैं। तो इसके बारे में दे रखा है शिक्षक भर्ती करने में लेट लतीफी जारी है। एक और शासन नए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का 8 माह में गठन तक नहीं कर सका है, तो वहीं दूसरी ओर चयन बोर्ड 1 साल में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी नहीं कर सका है। साल भर से भर्ती के बाद तय करने की मशक्कत होती रही है। अब संकेत है कि जल्दी विज्ञापन जारी करके भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसकी तैयारी तेज की गई है। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता है। 2019 में चयन बोर्ड ने पहली बार जिला विद्यालय निरीक्षकों से ऑनलाइन अधियाचन मांगा था। जुलाई से 7 अगस्त तक करीब 40,000 अधियाचन मिले। उनमें से डीआईओएस ने कितने पदों को सत्यापित किया यह स्पष्ट नहीं है। भर्ती का विज्ञापन जारी करने से पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पदों की संख्या ज्यादा होने पर सवाल उठाया, क्योंकि कॉलेजों में छात्र छात्राओं की संख्या से शिक्षकों के स्वीकृत पद काफी अधिक हैं। रिक्त पदों का सत्यापन कराने के लिए टास्क फोर्स का गठन हुआ। जांच में सामने आया कि कई कॉलेजों में छात्रों की संख्या कम है और वहां कार्यरत शिक्षक ज्यादा हैं। बहरहाल जांच रिपोर्ट में सामने नहीं आ पाया। इसी बीच विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा की ओर से जारी पत्र वायरल हुआ। उसमें करीब 20,000 से अधिक पद खाली बताए जा रहे हैं। उम्मीद है कि इतने पदों का जल्द विज्ञापन जारी होगा। चयन बोर्ड ने भर्ती की समय सारणी हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की थी। उसमें अक्टूबर 2019 में नया विज्ञापन जारी होने तथा 2021 में भर्ती पूरा होने का दावा किया गया था। 2016 के बाद से अब तक चयन बोर्ड कोई भर्ती नहीं निकाल सका है, जबकि विभाग में शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। संकेत है कि नई भर्ती का विज्ञापन अगले माह जारी होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं समय समय पर अखबारों के माध्यम से
और न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से आपको भर्ती का सिगुफा दिया जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक कोई छोटा मोटा या बड़ा चुनाव आपके सामने दिखाई नहीं देगा, तब तक आपको कोई भी भर्ती दिखाई नहीं देगी। क्योंकि 2021 बहुत नजदीक आने वाली है, तो आपको समाचार पत्रों में ऐसी खबरें देखने को मिल सकती हैं। तो सोच लीजिए, न्यूज़ अभी आ रही है तो विज्ञापन आने में भी 2-3 महीने लग जाएंगे, तब तक 2020 कंप्लीट हो जाएगी और तब तक आप कोरोना कोरोना करते रहिए। लेकिन ना तो पुरानी भर्तियां क्लियर होने का नाम ले रही हैं और ना ही आगामी भर्तियों को तो भूल जाइए। साथ ही आप चाहे सीईटी करा लीजिए या एनआरए का गठन कर दीजिए, लेकिन एनआरए के गठन में भी बात वही है, लोग वही होंगे, विज्ञापन निकालने वाली संस्थाएं वही होंगी, पेपर कराने वाली संस्थाएं वही होंगी। तो ऐसे में कहां तक सुधार की संभावना है, ये बिल्कुल एक प्रश्न चिन्ह है। अब बात कर लेते हैं एसएससी की। एसएससी वैसे तो अपनी लेट लतीफी के लिए जाना जाता है, लेकिन कोरोना टाइम में ये थोड़ा एक्टिव हो गया है और आगामी रिजल्ट्स के लिए अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। तो आइए देख लेते हैं। एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, जेई रिजल्ट, कर्मचारी चयन आयोग ने कई भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट स्टेटस जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2018 पेपर 2 का रिजल्ट सितंबर माह में जारी किया जाएगा, जबकि मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस भर्ती 2019 के पेपर 2 का रिजल्ट अक्टूबर में जारी होगा। सीजीएल 2018 के रिजल्ट की डेट की घोषणा बाद में की जाएगी। नोटिस में कहा गया है कोविड-19 के कारण बाद में नई तिथियां जारी की जाएंगी। परीक्षा का आयोजन 29 दिसंबर 2019 को किया गया था। शेड्यूल के मुताबिक रिजल्ट 8 मई 2020 को जारी किया जाना है। आयोग ने जीएसटी 2019 पेपर 2 परीक्षा का रिजल्ट 16 जून को, जबकि सीजीएल टीयर 1 2019 परीक्षा का परिणाम रिजल्ट 1 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। तो यहां पर एक नोटिस भी आप देख सकते हैं जहां पर विभिन्न परीक्षाओं के बारे में दे रखा है। तो यहां जो जेई का पेपर है ये सितंबर 2020 में एक्सपेक्टेड है और एमटीएस का जो रिजल्ट है अक्टूबर 2020 में एक्सपेक्टेड है। सुनने में आपको हंसी भी आ सकती है कि विभाग का कहना है कोरोना के चलते हम रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए, मैं मान सकता हूं परीक्षाएं जारी ना करा पाए, लेकिन गवर्नमेंट जो है परीक्षाएं तो बहुत जल्दी जल्दी आयोजित करा रही है, जान से कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। लेकिन इनका कहना है कि रिजल्ट हम इसलिए जारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोरोना है। तो आप 5-5 लाख लोगों की परीक्षा ले सकते हैं, तब कोरोना नहीं है, लेकिन रिजल्ट जारी करना है जब आप एक ऑफिस में बैठकर और कंप्यूटर पर जब आपको रिजल्ट तैयार करना है तो आपको कोरोना दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में काफी दयनीय स्थिति हो जाती है सभी अभ्यर्थियों की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, और खासकर एसएससी से तो लोगों का पूरी तरह से भरोसा उठता दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2018 छोड़िए, 2016, 15 और जने कब कब की भर्तियां जो अभी तक पूरी होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो ये अपडेट हो गई फिलहाल रिजल्ट्स को लेकर एसएससी के। नेक्स्ट अपडेट है उत्तर प्रदेश में नई भर्तियों को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने सीईटी और एनआरए लागू कर दिया है। केंद्र सरकार की जितनी भी भर्तियां होंगी उसमें एक प्री एग्जाम कराया जाएगा तथा विभागों की आवश्यकता के अनुसार मेंस में 3 साल की वैलिडिटी के साथ अभ्यर्थियों को घोषित किया जाएगा, ताकि वे 3 वर्षों तक जो मेंस एग्जाम है या विभाग के अलग अलग एग्जामों में बैठ सकते हैं। सेम उसी के पैटर्न पर उत्तर प्रदेश भी अब आगे आ गया है और उत्तर प्रदेश का यूपी ट्रिपल एससी जाना माना जो आयोग है वह भी अब एक प्री परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल सीईटी के बेस पर। तो ये तो वही बात हो गई, उत्तर प्रदेश से पुराने विभाग संभल नहीं रहे हैं, पुराना प्रोसीजर ठीक से चल नहीं रहा है, लेकिन नया नया देखकर इनको भी कंपटीशन में नया नया करना है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। पुराने संभलते नहीं है और नया बनाने चले हैं। तो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए केंद्र सरकार की एक एजेंसी एक परीक्षा पहल को अपनाने की तैयारी कर रहा है। इससे प्रदेश में समूह ग के पदों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। आयोग इसी महीने बैठक में इस पर विचार विमर्श जरूर कर सकता है। प्रदेश में अराजपत्रित पदों में समूह ग के समस्त पदों की भर्ती कार्यवाही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जाती है। समूह ग के क्लर्क व फील्ड स्तरीय ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व लेखपाल जैसे पदों की भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। इनकी चयन प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस प्रक्रिया को गति देने के लिए कुछ समय पहले शासन को प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा का प्रस्ताव भेजा था। इस पर निर्णय लेना अभी लंबित है। अब केंद्र सरकार की नई भर्ती प्रणाली के ऐलान से यूपी ट्रिपल एससी की मुश्किल आसान हो जाएगी। राज्य को लंबित प्रस्ताव पर अलग से बढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, नियमों में प्रदेश के समूह ग के पदों पर भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की समान पात्रता परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान करने की जरूरत होगी। इसके बाद आयोग को रिक्त पदों पर अंतिम चयन के लिए केवल मुख्य परीक्षा कराने की जरूरत रहेगी। आयोग राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को रिक्त पदों की संख्या के हिसाब से तय अनुपात में मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे सकेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सीईटी के बेस पर बिल्कुल वैसा ही यूपी ट्रिपल एससी भी कदम उठाने जा रहा है। लेकिन मैं आपको इनके बनाने से पहले ही कह दे रहा हूं, ये कुछ भी स्टेप ले लें पूरी तरह से फेल होने वाले हैं। ये बात आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि इनको विभाग, इनके सदस्य सेम वही होने वाले हैं और इनकी इंटेंशन ही ठीक नहीं है। परीक्षाओं को लेकर भर्तियां देनी नहीं है, परीक्षाएं करानी नहीं है, और परीक्षाएं करा भी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे मामला सुलझने वाला नहीं है। तो आप खुद समझदार हैं आगे कि मामला जब तक नीयत ठीक नहीं होगी गवर्नमेंट की, तब तक भर्तियां क्लियर नहीं हो सकती हैं। तो ये हो गई अपडेट यूपी ट्रिपल एससी को लेकर। तो ये थी आज 21 अगस्त 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र बिला को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत मिल सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।